नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वंडर्स में। मित्रों, जुलाई का महीना नजदीक है तो आज से हम जुलाई के मासिक राशिफल पर बात करेंगे। मेष राशि वाले जातकों के लिए आज हम जुलाई के मासिक राशिफल को जानने वाले हैं। इस वीडियो में बात आपके सभी क्षेत्रों पर की जाएगी, कोई भी क्षेत्र छूटेगा नहीं। बात पहले ग्रहों के गोचर के विषय में करेंगे, उनके राशि परिवर्तन के विषय में करेंगे। उसके बाद आपके सभी क्षेत्रों के फलादेश के विषय में हम बात करेंगे। वीडियो को आपको पूरा सुनना चाहिए ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो, क्योंकि अंत में बात आपके लिए उपायों की भी की जाएगी। तो देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और बात सबसे पहले कर लेते हैं ग्रहों के गोचर के विषय में। सूर्य आपकी राशि से तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। 16 जुलाई तक सूर्य आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे। 16 जुलाई को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके चतुर्थ भाव में कर्क राशि में सूर्य प्रवेश कर जाएंगे। मंगल आप ही की राशि पर यानी मेष राशि में ही गोचर कर रहे हैं। 12 जुलाई को मंगल अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके दूसरे भाव में वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पर मंगल और गुरु की युति होगी। बुध आपकी राशि से जुलाई के महीने में, जब जुलाई का महीना शुरू होगा तो बुध आपकी राशि से चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे होंगे। 19 जुलाई तक बुध आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। 19 जुलाई को अपना राशि परिवर्तन करते हुए आपके पंचम भाव में सिंह राशि में बुध प्रवेश कर जाएंगे और पूरे जुलाई के महीने में सिंह और कर्क राशि का ही फल आपको देने वाले हैं। शुक्र आपकी राशि से तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। 7 जुलाई तक शुक्र आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे। 7 जुलाई को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके चतुर्थ भाव में कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु आपकी राशि से दूसरे भाव में वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। गुरु कोई परिवर्तन जुलाई के महीने में नहीं करेंगे। शनि आपकी राशि से 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 29 जून से शनि वक्री हो जाएंगे और 15 नवंबर तक शनि वक्री अवस्था में कुंभ राशि में आपके 11वें भाव में गोचर करेंगे। राहु आपकी राशि से 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु कोई परिवर्तन जुलाई के महीने में नहीं करेंगे। केतु आपकी राशि से छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। केतु भी कोई परिवर्तन जुलाई के महीने में नहीं करेंगे। मित्रों, चंद्रमा की बात हम इस वीडियो में नहीं करेंगे, क्योंकि चंद्रमा हर 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं, जिसके कारण चंद्रमा के प्रभाव को मासिक रूप से बता पाना संभव नहीं हो पाता है। इसके लिए मैं आपके लिए साप्ताहिक राशिफल लेकर आती हूँ प्रत्येक रविवार को। तो यदि आप चंद्रमा के प्रभाव को जानना चाहते हैं तो प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक राशिफल को देख सकते हैं। हमने बात की ग्रहों के गोचर के विषय में, अब बात कर लेते हैं इनके प्रभावों की। बात सबसे पहले मेष राशि वाले जातकों की स्वास्थ्य की कर लेते हैं। तो स्वास्थ्य के लिहाज से महीना आपके लिए मिला जुला दिखाई दे रहा है। अभी आपका मानसिक स्वास्थ्य थोड़ा सा प्रभावित हो सकता है। आप क्रोधी अधिक रह सकते हैं, क्योंकि मंगल का गोचर आप ही की राशि में हो रहा है। 12 जुलाई तक मंगल आप ही की राशि में गोचर करेंगे, तो इस समय पर आपको अपने मानसिक स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलना चाहिए। आप थोड़े क्रोधित अधिक रहेंगे और मेंटल टेंशन आपकी बढ़ सकती है। शारीरिक लिहाज से जो महीना है 12 जुलाई के बाद आपके लिए चोट चपेट की घटनाओं को कराने वाला दिखाई दे रहा है, क्योंकि मंगल की दृष्टि आपके अष्टम भाव पर होने से छोटी छोटी चोट चपेट लगने की संभावनाएं आपके लिए बनती हैं। 12 जुलाई के बाद आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। बाकी ये महीना स्वास्थ्य के लिहाज से आपके लिए मिला जुला दिखाई दे रहा है। शिक्षा के विषय में बात की जाए, विद्यार्थियों के लिए बात की जाए तो विद्यार्थियों के लिए महीना ठीक ठाक है। आप अपनी शिक्षा के क्षेत्र में मेहनत करते नजर आएंगे। बहुत अच्छे परिणाम आपको मेहनत करने के बावजूद भी शिक्षा के क्षेत्र में ना मिल पाने के कारण आपको थोड़ा सा तनाव रह सकता है। शनि देव की वक्र दृष्टि आपके पंचम भाव यानी शिक्षा भाव पर होने से अब आपको शिक्षा के क्षेत्र में अधिक मेहनत करनी पड़ेगी।
तो आपको मेहनत के लिए तैयार होना चाहिए। आने वाले 4 महीनों के लिए शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं। शिक्षा भाव पर उनकी दृष्टि होने से आपको अपनी शिक्षा के क्षेत्र में अतिरिक्त परिश्रम की आवश्यकता होगी। जुलाई के महीने से आपका परिश्रम बढ़ने लगेगा। यदि आप पूरी मेहनत अपनी शिक्षा के क्षेत्र में करेंगे तो आपको अवश्य ही अच्छे परिणाम देखने के लिए मिलने वाले हैं। विद्यार्थियों के लिए जो महीना है वो ठीक ठाक है। आपकी शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ी मेहनत अधिक होगी। करियर के विषय में यदि आपके लिए बात की जाए तो इस समय पर आपको अपने करियर के क्षेत्र में अच्छे परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। नौकरी लगने की संभावना भी आपके लिए बनती है। तो आपको जो लोग इंटरव्यू आदि में बैठना चाहते हैं उनको अवश्य ही बैठना चाहिए। आपके दशम भाव के स्वामी शनि बनते हैं, जो कि पूर्ण बल के साथ वक्री अवस्था में आपके 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं। करियर के लिहाज से समय उत्तम है। नौकरी लगने की पूरी संभावना आपके लिए बनती है। जो जातक पहले से ही नौकरी करते हैं तो उनकी नौकरी में थोड़े बदलाव आने की संभावना बन रही है। हो सकता है आपका ट्रांसफर या तबादला किसी जगह पर हो जाए। आप यदि इस चीज के लिए प्रयासरत थे तो फिर ये आपका निकट भविष्य में पूरा होता दिखाई दे रहा है। जुलाई के महीने से इसकी संभावनाएं बनने लगेंगी। नौकरी के लिहाज से समय आपके लिए ठीक ठाक है, परंतु आपको इस समय पर नौकरी बदलने का प्रयास नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपको बेवजह की परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। इस समय पर आप जहां पर भी कार्यरत हैं, आपको वहीं पर उसी जगह के कार्य क्षेत्र में ही अपना कार्य करना चाहिए और अपनी जो इनकम है उसको वहीं से गेन करना चाहिए। नौकरी के लिहाज से महीना ठीक ठाक है। आपको अपने बॉस से उलझने का इस समय पर प्रयास नहीं करना चाहिए। नौकरी में छोटी छोटी दिक्कतें अब आपके लिए थोड़ी सी बढ़ने लगेंगी, क्योंकि आपके दशमें शनि बनते हैं जो कि 11वें भाव में वक्री हो जाएंगे। वक्री शनि के प्रभाव में वृद्धि होगी, तो आपको अपने कार्य क्षेत्र में थोड़ी शांति के साथ कार्य करना चाहिए। यदि आप पूरी मेहनत और लगन के साथ अपने कार्य क्षेत्र में लगे रहेंगे तो किसी प्रकार की कोई परेशानी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं उनके लिए समय उत्तम है। सूर्य भी आपके 3रे भाव में गोचर कर रहे हैं। उसके बाद सूर्य दक्षिणायन होते हुए आपके 4th भाव में प्रवेश कर जाएंगे। 16 जुलाई से सूर्य आपके 4th भाव का प्रभाव आपको देंगे। 16 जुलाई तक आपके 3रे भाव में गोचर करेंगे। तो ये जो समय है सरकारी नौकरी करने वाले जातकों के लिए उत्तम है। कोई विशेष परेशानी उसमें होती दिखाई नहीं दे रही है। जो लोग व्यापार करते हैं, व्यापार से अपनी जीविका लेते हैं, उनके लिए महीना ठीक ठाक है। आपका व्यापार इस समय पर बहुत अच्छा चलने वाला है। मेष राशि के जो जातक हैं अधिकतर शुक्र से जुड़ा व्यापार करते हैं, जैसे कि ज्वेलरी का काम, कपड़ों का काम, खाने पीने का काम, होटल आदि। इन चीजों में मेष राशि के जातक अधिकतर व्यापार के क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो यदि आप इन चीजों से जुड़ा कोई व्यापार करते हैं, मीडिया से जुड़ा कोई कार्य करते हैं, तो फिर आपका व्यापार अच्छा चलेगा और व्यापार में कोई विशेष परेशानी इस महीने होती दिखाई नहीं दे रही है। व्यापार के लिए महीना आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है। शेयर मार्केट से जो लोग अर्निंग करना चाहते हैं उनको इस महीने अच्छे परिणाम देखने के लिए मिलने वाले हैं, क्योंकि बुध अभी आपके 3रे भाव में गोचर कर रहे हैं। उसके बाद 29 जून से बुध आपके 4th भाव में प्रवेश कर जाएंगे। 29 जून से 19 जुलाई तक बुध आपके 4th में रहेंगे। 19 जुलाई को अपना राशि परिवर्तन करते हुए बुध आपके 5म भाव में प्रवेश कर जाएंगे और 5म भाव में आपके बुध आदित्य योग का निर्माण भी होने जा रहा है। 4th भाव में भी आपके बुध आदित्य योग बना रहेगा। तो ये जो स्थिति है बुध की, ये आपके लिए उत्तम बनी हुई है, जिसके कारण शेयर मार्केट से आपको 19 जुलाई के बाद अच्छा लाभ होता देखा जा सकता है। जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको अवश्य ही इन्वेस्टमेंट इस महीने करना चाहिए। आपको अच्छे लाभ होने की संभावना बनती है। आर्थिक पक्ष की यदि मेष राशि वाले जातकों के लिए बात की जाए तो आर्थिक पक्ष आपका उत्तम बना रहेगा। आपकी राशि के स्वामी मंगल बनते हैं, जो कि आपके धन भाव में गोचर करेंगे। गुरु का गोचर भी आपके धन भाव में जारी होने से और शनि भी स्वयं राशि के होकर वक्री अवस्था में आपके लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। सारी स्थितियां आपके धन के लिए उत्तम बनी हुई हैं। आर्थिक लिहाज से जुलाई का महीना आपके लिए बहुत अधिक सपोर्टिव है, आपको अच्छे लाभ देने वाला है।
जो लोग जुलाई के महीने में कोई भूमि, भवन या वाहन आदि खरीदना चाहते हैं, उनके लिए स्थिति इस महीने बहुत अधिक उत्तम बनी हुई है, क्योंकि शुक्र इन सभी चीजों के कारक ग्रह माने जाते हैं। तो शुक्र का गोचर जो है वो आपके चतुर्थ भाव में होने जा रहा है। 7 जुलाई से शुक्र आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। तो आप इस महीने कोई भी चीज इस तरह की खरीद सकते हैं। अपने घर के लिए कुछ नया सामान आप इस महीने खरीदने वाले हैं। उन चीजों पर आपका धन खर्च होता दिखाई दे रहा है। बाकी इन चीजों की खरीद फरोख्त के लिए महीना उत्तम है। आप अवश्य ही अपने घर के रेनोवेशन आदि पर या फिर अपनी घर की साज सज्जा के लिए किसी प्रकार की नई चीजें खरीदने वाले हैं। बात आपके पारिवारिक जीवन की जाए तो पारिवारिक जीवन के लिहाज से महीना बहुत अधिक उत्तम है। आप अपने परिवार के साथ छोटी छोटी यात्राओं पर जाने वाले हैं। आपका जो धन है वो यात्राओं पर भी इस महीने खर्च होता दिखाई दे रहा है, परंतु यात्राएं आपके लिए आनंदमय ही रहेंगी और आप अपने परिवार के साथ काफी अधिक एंजॉयमेंट करते नजर आएंगे। पारिवारिक जीवन आपका इस महीने सुखमय रहने वाला है। संतान के पक्ष की यदि आपके लिए बात की जाए तो संतान आपकी थोड़ी स्ट्रेस में इस महीने रहती दिखाई दे रही है। परीक्षाओं के कारण या फिर अन्य कारणों से संतान की चिंता थोड़ी सी बढ़ने वाली है, परंतु आपको अपनी संतान के साथ खड़े रहकर उनका साथ देना चाहिए। यदि आपकी संतान अपने क्षेत्रों में रेगुलर कार्य करेगी तो फिर उसकी चिंताएं भी धीरे धीरे दूर होने लगेंगी। निकट भविष्य में महीने 1.5 महीने के बाद आपकी जो संतान है वो चिंता मुक्त हो जाएगी और आने वाली परीक्षाओं में भी उनके अंक अच्छे आते दिखाई दे रहे हैं। संतान के लिहाज से महीना मिला जुला है। थोड़ी सी आपकी संतान को मानसिक चिंताएं इस महीने रह सकती हैं। संतान के विवाह के लिए जो लोग प्रयासरत हैं तो आपकी जन्मपत्री से इस समय पर राशि से इस समय पर संतान के विवाह के योग नहीं बनते हैं। यदि आपकी संतान की कुंडली के हिसाब से संतान के विवाह के योग बनते हैं तो फिर अवश्य ही आपकी संतान का विवाह तय हो जाएगा। वैवाहिक जीवन की यदि आपके लिए बात की जाए तो वैवाहिक जीवन आपका उत्तम चलने वाला है। आप अपने जीवन साथी के साथ अच्छे पल बिताते नजर आएंगे। अपने घर परिवार के लिए अच्छी अच्छी चीजें खरीदने वाले हैं और घर परिवार के साथ आप दोनों पति पत्नी कहीं पर घूमने फिरने के लिए भी जा सकते हैं। वैवाहिक जीवन के लिहाज से महीना आपके लिए अच्छा रहने वाला है। प्रेमी और प्रेमिकाओं की बात की जाए तो प्रेमी और प्रेमिकाओं को थोड़ा सा सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। आपके रिश्ते में थोड़ी दरार आती दिखाई दे रही है। थोड़ा सा संभल कर रहें और किसी नए प्रेम के प्रस्ताव को इस समय पर आपको स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चीज आपके लिए थोड़ी सी नुकसानदेह साबित हो सकती है। प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए समय जो है वो थोड़ा मिला जुला दिखाई दे रहा है। आपको अपने प्रेम जीवन में थोड़ा संभल कर चलना चाहिए। भाग्य के विषय में यदि मेष राशि वाले जातकों के लिए बात की जाए तो भाग्य आपका साथ देगा। भाग्य के लिहाज से कोई विशेष परेशानी इस महीने होती दिखाई नहीं दे रही है। सभी ग्रहों की जो प्लेसमेंट है वो आपके लिए ठीक ठाक बनी हुई है, तो भाग्य के लिहाज से भी महीना आपके लिए उत्तम है। आपका जो भाग्य है वो आपके परिवार के साथ इस समय पर जुड़ा हुआ है। तो आप जिस भी चीज के लिए भाग्य को आजमाना चाहते हैं, एक बार अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ अवश्य ही आपको सलाह मशवरा करना चाहिए और परिवार से अलग होकर यदि आप भाग्य का साथ चाहेंगे तो शायद आपको ना मिल पाए। तो अपने परिवार के सदस्यों को साथ लेकर आपको प्रत्येक कार्य को करना चाहिए। चाहे आप कोई भूमि, भवन या वाहन खरीदें, परिवार के साथ कहीं पर घूमने फिरने के लिए जाएं, बच्चों के विवाह आदि के प्रस्ताव के लिए जाएं, सभी चीजों में भाग्य की भी आवश्यकता होती है और भाग्य के साथ आपको इस समय पर अपने परिवार को भी लेकर चलना चाहिए, तो आपको भाग्य का साथ अधिक मिलेगा। इसका कारण है कि आपके भाग्येश गुरु बनते हैं जो कि आपके कुटुंब भाव में यानी कि दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ये स्थिति भाग्य के लिहाज से उत्तम है। बस आपको परिवारजनों के साथ इस समय पर चलना चाहिए। बात यदि मेष राशि वाले जातकों के लिए इस महीने के उपायों की जाए तो आपको कोई विशेष उपाय करने की इस महीने आवश्यकता नहीं है। जो ग्रहों की थोड़ी सी नेगेटिव स्थिति बनी हुई है वो है राहु और केतु। राहु 12वें भाव में बैठकर अच्छे परिणाम नहीं देते हैं और वहीं केतु भी 6ठे भाव में बहुत अच्छे परिणाम देने का कार्य नहीं करते हैं।
ये इन ग्रहों के कारण आपको नौकरी के क्षेत्र में थोड़ी बहुत परेशानियां झेलनी पड़ रही होंगी। नौकरी में बार बार समस्याएं ये आपके लिए पैदा कर रहे होंगे। हॉस्पिटल पर आपके खर्चे बढ़ रहे होंगे, चोट चपेट लगने की संभावनाएं और मानसिक परेशानियां, अतिरिक्त व्यय आदि आपको इस समय पर राहु और केतु के कारण देखने के लिए मिल रहा होगा। यदि ये स्थिति आपके लिए बनी हुई है तो अवश्य ही आपको राहु और केतु के शांति के उपाय करने चाहिए। इसके लिए आप देवी दुर्गा के कवच का पाठ कर सकते हैं या फिर आप शिव जी की पूजा दैनिक रूप से यदि करते हैं तो आपको राहु और केतु के प्रभावों में कमी देखने के लिए अवश्य ही मिलने वाली है। सावन के महीने में इन उपायों को करके आप राहु और केतु के बल में अवश्य ही कमी पैदा कर सकते हैं और उनसे अच्छे परिणाम लेने का कार्य भी कर सकते हैं। तो ये जो स्थिति बनी हुई है, इन ग्रहों के कारण थोड़ी बहुत नेगेटिविटी आपको देखने के लिए मिल सकती है। बाकी सभी ग्रह आपके पॉजिटिव रूप से इस समय पर प्लेस्ड हैं। तो मित्रों, ये थी जानकारी मेष राशि वाले जातकों के लिए जुलाई 2024 की। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए उपयोगी रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे इस चैनल पर आपको साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, वार्षिक राशिफल के साथ साथ सभी ग्रहों के गोचर प्रभाव की जानकारी मिलती रहती है। तो यदि आपकी भी रुचि ज्योतिष के क्षेत्र में है तो अवश्य ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में अगली किसी उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।